हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड क्लास 11th और 10th ये चारों कोर्सेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं कॉन्सेप्ट डिटेल एंड शॉर्टकट दोनों मेथड से डिस्कस करूँगी, क्योंकि शॉर्टकट समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। इसलिए हर क्वेश्चंस को जितने डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबका मैं शॉर्टकट बताऊंगी और डिटेल में भी बताऊंगी। तो इसलिए इससे ये पूरा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका न तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस पूरी वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हमें क्या समझना ज़रूरी होता है? पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing many terms is called polynomial। अब का एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा जैसे 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 9। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 5। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये पॉलिनोमियल के हैं। ठीक, इसके बाद आता है रियल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहला जो आता है, फर्स्ट टाइप आता है रियल पॉलिनोमियल। तो रियल पॉलिनोमियल हम किसको बोलेंगे? लेट A0 A1 A2 डैश 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 AN be real number and x be a real variable then fx इक्वल टू, fx यहाँ लिख लेते हैं, then fx इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डैश 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 AN x की पावर n इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल of real variable x with real coefficient। यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास A0 A1 A2 A3 जो सारे हैं वो क्या हैं, वो रियल नंबर है।
और जो वेरिएबल एक्स है वो भी क्या है, रियल है। तो उस केस में जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल विथ रियल कोफिशिएंट। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ a0 a1 a2 डैश डैश a and b complex number and x is a variable, x is varying complex variable। वायरिंग की स्पेलिंग VARY varying complex variable varying complex number, then fx equal to a0 plus a1x plus a2x square dash dash a n x की पावर n is called complex polynomial of complex variable with x is called complex polynomial of complex variable with complex coefficient, with complex coefficient। अब यहाँ पे जो हमारे पास a0 a1 a2 a3 है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, और x1 x स्क्वायर x ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसमें एग्जांपल जैसे आ जाता है, एग्जांपल में हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 आइटा x और प्लस 4 प्लस 7 आइटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तो रियल नंबर है लेकिन 2 प्लस आइटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और फिर 4 प्लस 7 आइटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारा जो एग्जांपल हो गया वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के हो गया। यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक भी टर्म्स अगर कॉम्प्लेक्स का आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कई बार तो डिग्री ही पूछ लेता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे हाईएस्ट कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर होगा ना, कोफिशिएंट इसमें कहाँ से आएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल इन x, वेरिएबल x in a polynomial is called as a degree of polynomial। ठीक, मतलब हमने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा डेट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं x की पावर 7 प्लस 7x² प्लस 9 तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 7 है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 9x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 9 तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 3। ठीक, इसके ये तो हमारा हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ, पॉलिनोमियल हमने आपको बता दिया, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का टाइप्स हमने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या आता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, a polynomial of degree 2 of the form ax² plus bx plus c, a is not equal to 0 is called quadratic expression। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद यानी जो भी इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे x² प्लस 7x प्लस 9 तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए जैसे नाम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। और वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, quadratic polynomial f(x) when equated to 0 is called quadratic क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमने लेते हैं। ठीक, तो इसको हम किससे इक्वेट कर दिए, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को हमने इक्वल टू 0 ले लिया, तो इसको हम अब क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए वेयर ए बी सी क्या होगा, ए बी सी जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, कांस्टेंट को
एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम ए को नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लेते हैं? कोई ज़रूरी है ए इक्वल टू जीरो ना हो? ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो रूट्स उसके आएंगे। ठीक, तो रूट्स जो आएंगे वो रूट्स डिफरेंट टाइप के होंगे। हो सकता कोई रूट इक्वल हो, कोई रूट अनइक्वल हो, कोई रूट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो, कोई रूट सर्ट्स के फॉर्म में हो। तो अब इनका सबसे पहले बात आती है कि इसका हम फैक्टर कैसे करते हैं और फिर रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं जब फैक्टर नहीं हो पाता है उस टाइम पे। और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो रूट्स होता है वो रूट्स कब, उसकी नेचर क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका हम रूट्स कैसे निकालते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको शॉर्टकट तरीके से भी देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो देखिए, the value of variable x which satisfy the quadratic equation is called the roots और रूट्स को और हम क्या बोलते हैं? जीरोज। और क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड हमारे पास होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है श्रीधराचार्य मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर का जो हमें फॉर्मेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए हो सकता है यहाँ पे पूरी इक्वेशन से कुछ कॉमन हो, इसलिए हम यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं। और फिर आएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक, देन एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स इक्वल टू बीटा, it will satisfy the given equation। ठीक, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करते हैं तो उसके जो जीरोज आते हैं या जो रूट्स आते हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी x के प्लेस पे उस वैल्यू को रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें जो भी राइट हैंड साइड होगा, जीरो है तो जीरो आएगा, अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आएगा, जनरली जीरो ही रहता है। तो इस तरह से वो उसका जीरोज या सॉल्यूशन होता है। उसके बाद
नेक्स्ट रूट क्या है, नेक्स्ट मेथड क्या है, कई बार होता है कि हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, या तो होता ही नहीं है या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। तो दोनों ही केस में देखिए हमारे मैथमेटिशियन बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया कि सोचा कि अगर कोई स्टूडेंट फैक्टर नहीं कर पाता है तो फिर वो कैसे करेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि श्रीधराचार्य रूल दे दिया। श्रीधराचार्य मेथड। ठीक, तो श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, और इसका a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स, ठीक, अल्फ़ा एंड बीटा। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा, रूट्स इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो उसको कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा लेते हैं तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब निगेटिव साइन लेते हैं, फॉर पॉजिटिव साइन, फॉर निगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो इस तरह से जब हमारा फैक्टर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य रूल का यूज करके और फैक्टर करके हम उसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रूट्स तो हमने निकाल लिया, लेकिन रूट्स डिफरेंट टाइप के हमें मिलेंगे, कभी दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे, कभी डिफरेंट मिलेंगे। तो इसके लिए हमें नेचर का रूट्स का नेचर बताना होता है। तो अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। ठीक, और कैपिटल डी और डेल्टा, कहीं किसी बुक में डेल्टा से भी डिनोट किया है। ठीक, तो इफ फर्स्ट हम लेते हैं कि अगर सपोज ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और ए इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास 3 केस बनती है। इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है,
यहीं पे मैं साइड में लिख देती हूँ, पहले इसको लिख दूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 हम ले लेते हैं इक्वल टू 0 एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 और 2 मिल गई। तो ये दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड डिफरेंट है। ठीक, रियल एंड डिफरेंट है। और यहाँ से ये तो हमने फैक्टर करके निकाल लिया, लेकिन बिना फैक्टर किए हमें सिर्फ नेचर बताना है। हमें ये फैक्टर नहीं करना है, सिर्फ नेचर बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो निकलेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू। तो इक्वेशन का कंपैरिजन किससे करेंगे, इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू हमें मिलेगा 2। ठीक, अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2। तो b स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 1। और ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 0 है। मीन्स रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना होगा, उसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिफरेंट होगा। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका आता है, इफ d इक्वल टू 0, यानी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए, 0 फाइंड आउट किए। ठीक, तो उस केस में रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, एंड ईच इक्वल टू और एंड ईच इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। और दोनों देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, माइनस बी अपॉन 2a आप करेंगे ये वाला डायरेक्ट, ये आप इस यहाँ पे रूट्स देख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, 0 हो गया, फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a रूट हमारा आएगा, दोनों रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा, हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका हम निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 4। अब हम क्या निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 क्या आ गया, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, 0 आ गया। यानी रूट्स हमारा कैसा होगा, रियल एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, अब
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ये, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2,2 मिल गई। ठीक, और यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट क्या बताया था कि रूट्स इक्वल टू, बाय ट्रिक क्या था, रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4, तो माइनस और -4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रूट्स इक्वल है तो 2, रूट्स इक्वल टू 2,2। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके देखने के साथ आप लिख सकते हैं। कई बार बड़ा फैक्टर, यहाँ तो छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया था तो आप इजीली कर लिए, लेकिन जब लेंदी कैलकुलेशन होगा तो उस केस में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूट्स का हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारा जो है वो क्या है, थर्ड टाइप हमारा है इफ़ डी लेस देन 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। तो जब निगेटिव आता है इस केस में हमारा रूट्स कैसा आता है, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स कैसा होगा, इमेजनरी होगा एंड अनइक्वल। इमेजनरी रूट्स हमेशा कैसा होता है, अनइक्वल होता है और पेयर्स में आता है, और कॉम्प्लेक्स, और क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता ही है, कॉन्जुगेट। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आप फैक्टर करोगे नहीं आएगा। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमने फैक्टर किया, तो कंपैरिजन किया तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली, 1, बी की वैल्यू क्या मिली, 1, सी की वैल्यू क्या मिली, 1। ठीक, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, और ये क्या है, लेस देन 0, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। तो जब निगेटिव आता है तो रूट्स कैसा होगा, सो रूट्स इज कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो अब रूट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य रूल निकाल लें, तो रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला का यूज कर लें, तो सारी वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से क्या आ गया, ये हमारा आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2। ठीक, अब ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक, अब ये रूट्स कैसा है, ये हमारा जो रूट्स आया ये कैसा है, रूट्स जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा रूट्स कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं। तो रूट्स हमारे जो पेयर्स में आते हैं, तो पहला रूट क्या हो गया, पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू -1 पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव साइन, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, एंड फॉर नेगेटिव साइन, बीटा इक्वल टू -1 माइनस आइटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमें दोनों रूट्स मिल गए, और ये दोनों रूट्स कैसे हुए,
कॉम्प्लेक्स हुए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इफ़ थर्ड, मतलब इसका हम सेकेंड पार्ट, पहला हमने क्या किया, रो ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को। ए बी सी किसको बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर को। अब इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रेशनल नंबर क्यू एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इफ डी स्क्वायर ग्रेटर डी स्क्वायर नहीं, डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल। ठीक, और इफ सेकेंड केस इसका आता है, इफ डी ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, perfect square, so roots are irrational and unequal। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये आपको बताया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। इसके बाद हम कॉन्जुगेट रूट्स का डिस्कशन करेंगे। कॉन्जुगेट रूट्स, तो देखिए कॉन्जुगेट रूट्स क्या होता है। पेंसिल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, सही नहीं बन रहा है। कॉन्जुगेट रूट्स, तो कॉन्जुगेट रूट्स में क्या होता है कि इफ़ वन रूट्स, अगर हमारे पास एक रूट्स, अगर हमारे पास इफ़ वन रूट्स इज अल्फ़ा प्लस आई बीटा, देन अदर इज अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये कंफर्म है कि अगर एक रूट हमारे पास अल्फ़ा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। सेकेंड इसका क्या है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड इसका है इफ़ वन रूट्स इज अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा, देन other roots is अल्फ़ा माइनस स्क्वायर रूट बीटा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर हमें रूट्स दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, या फिर हम सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं sum of roots। Sum and product of roots। ठीक, तो देखिए अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन अब उस केस में हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास रूट्स क्या है? रूट्स हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा है। तो अल्फ़ा एंड बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या है? माइनस बी अपॉन ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये तो हम सम ऑफ रूट्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक, इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स and product of roots given, or if two roots are given, then quadratic equation is क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, नीचे लिखते हैं, यहाँ जगह ज़्यादा लेगा, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, हम इक्वेशन लेते हैं। इफ 3 and 4 आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन then find क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें अल्फ़ा इक्वल टू 3 दिया है और क्या दिया है? बीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 4
एक्स और प्लस 3 × 4, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x और प्लस 12 = 0। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास दो रूट्स गिवन होता है तो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रूट्स जो हमें फाइंड आउट करना होता है उस रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं ऊपर हमने बता दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि क्वाड्रेटिक ही होगा, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक, तो क्यूबिक इक्वेशन होगा उस केस में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा इज रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन समेशन अल्फ़ा, यानी सम ऑफ रूट को हम किससे डिनोट करेंगे, समेशन अल्फ़ा से। और समेशन अल्फ़ा का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा, इसके बाद समेशन अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, यानी दो रूट का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक, और यहाँ पे 3 रूट्स है तो तीनों रूट का प्रोडक्ट जो होगा अल्फ़ा बीटा गामा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, समेशन अल्फ़ा हम निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। पहली बार हम नेगेटिव साइन लेंगे, फिर 2 रूट्स का प्रोडक्ट करके सम निकालेंगे, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा गामा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 4 इक्वेशन आती है तो उसके लिए फिर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ले लेंगे, 5 आएगी तो उस तरह से। तो इसमें हमें अब एक चीज़ और आता है कि इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन कैसे करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर ले लें इसको, x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक, फॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इक्वेशन, और इस पे बेस हम और ट्रिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे हम कॉमन रूट्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ग्राफ प्रेजेंट करते हैं, फिर ये पैराबोला कब ओपन वर्ड होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और फिर इस पे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये 10th और
11th के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो IIT मेंस देंगे उनके लिए ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो होप इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।